अस्पताल में गए तो वहाँ भी वो सुविधा नहीं मिली जो देखने को मिलती है। है तो अस्पताल पर तो हम जाते नहीं भाई, क्योंकि हम मरीज थोड़ी हैं। चौधरी जी, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किसे सरकार बना रही है? मोदी जी को। बाकी हम जैसे सिद्धार्थनगर के अभी हमने कई गांव घूमे। परेशानी है तो स्कूल का परेशानी है कि बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, स्कूल हर वक्त बंद शिक्षा रहता मंत्री है। तो आप ही के क्षेत्र के हैं। अबे शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन ये अच्छा, उससे कभी क्षेत्र में आए देखने स्कूल की हालत? नहीं, कभी नहीं। हाँ? कभी नहीं आए। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने मतलब सिर्फ सिद्धार्थनगर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूलों को बहुत अच्छा बना दिया और हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं, हालात बहुत अच्छे हैं। क्यों नहीं आओ, क्यों नहीं आओ। अच्छा, हाँ, यहाँ शिक्षा मंत्री क्यों नहीं आओ। अच्छा, स्कूल में मास्टर वास्टर आते हैं? मास्टर कहाँ की आवत, पढ़ाई का अपन चाय पी के चला जाता। चाय पी के चले जाते हैं। भाजपा तो सड़क, बिजली और कुल अच्छी काम कर रही है, लेकिन शिक्षा तो धसा दिया। बच्चे सब गुच्ची खेल रहे हैं। मसला ये है कि अगर कोई भी चुन के आता है उसको अपने जनता के बारे में सोचना चाहिए और विकास के बारे में सोचना चाहिए। किस पार्टी के नेता थे वो? किस पार्टी? शिकायत रहे कि डकैत रहे, कौन पता रहा। नमस्कार, मैं हूं फरीद, आप देख रहे हैं हैशटैग भारत का खास प्रोग्राम रेस 22। इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र से मौजूदा समय में दो मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार में हैं और दोनों के पास महत्वपूर्ण महकमे हैं। एक बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी, तो दूसरे जय प्रताप सिंह हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। और तीसरा नाम यहाँ जो सबसे बड़ा लिया जाता है विपक्षी दल की तरफ से, वो माता प्रसाद पांडे का है, जो 2 बार जो है विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें फिलहाल 5 पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों का कब्जा है। इस वक्त हम शोहरतगढ़ के ये गौरा बाजार कहा जाता है, यहाँ पर मौजूद हैं, तो लोगों से चर्चा करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि शोहरतगढ़ में तेज़ धूप निकली है, मगर यहाँ पर सियासी तापमान क्या है। इसके अलावा आपको बताएं कि ये जो सिद्धार्थनगर का आसपास का क्षेत्र है, ये काला नमक के लिए जाना जाता है और भगवान बौद्ध की धरती भी कही जाती है। काला नमक ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी आता है। हमारे साथ यहीं क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये हमारे साथ जो है शकील हैं। शकील यहाँ के स्थानीय पत्रकार भी हैं और यहाँ के नागरिक भी हैं। शकील, बहुत स्वागत है हैशटैग भारत में। जी शुक्रिया, आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ। पहले तो आप अपने सिद्धार्थनगर के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, सिद्धार्थनगर पहले क्या था कि ये यहाँ का जो ज़िला लगता था वो बस्ती लगता था। लेकिन सन 1985-86 में ये अपना खुद का ज़िला बना। जैसे मुरादाबाद से संभल बना, उसी तरीके से बस्ती से कट के सिद्धार्थनगर बना। और सिद्धार्थनगर जिस नाम से जाना जाता है, सिद्धार्थनगर एक तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है यहाँ का काला नमक चावल, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो काला नमक चावल है, ये मेन खास अलीरापुर जहाँ आप खड़े हमसे बात कर रहे हैं, यही का चावल है जो हर जगह जाता है। पूरे आप अगर बात करें तो विदेशों की बात करें या भारत के बड़े बड़े नगरों में जो जाता है चावल, यहीं का जाता है। काला नमक के बारे में कहते हैं कि अगर घर में बनता है तो अड़ोस पड़ोस महकता है, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल है। जो ओरिजिनल चावल है यहाँ का, अगर बिल्कुल इस चौराहे पे बन जाए तो जाहिर सी बात है 10-20 घरों में उसकी खुशबू जाएगी। 10-20 घरों में। और लोग फिर अपने दिमाग में एक जो सोच बैठाते हैं वो यही बैठाते हैं कि लग रहा है आज चावल के साथ इनके यहाँ अच्छा भोजन है। मतलब मांस मछली की बात करें या पनीर मशरूम की बात करें तो लोग वही सोचते हैं। हाँ, नहीं है, और भी लोग से पूछ लेते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम बासित है। अरे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आपसे बात करनी है। मुझे लगता है कोई खास विकास नहीं किया, क्योंकि जहाँ तक हम लोग समझते हैं कि मतलब ये अभी शिक्षा के मामले में भी हम लोग बहुत पीछे हैं। उसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। देखिए, नाला वाला सब ऐसे ही अभी, तो इससे बहुत जल्दी मतलब सुधार कराने की ज़रूरत है। अगले 5 साल बीत गए, फिर भी नहीं काम हुआ। 5 साल बीत गए, तो उसके हम अच्छा, चाहते शिक्षा मंत्री इसी क्षेत्र से हैं, स्वास्थ्य मंत्री इसी क्षेत्र से हैं, फिर भी कोई काम नहीं किया उन्होंने अपने। अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं। देखिए, आपके सामने नाला उधर है। अभी आप गाड़ी से आए होंगे तो आपको दिख रहा होगा बगल में सब ऐसे ही पड़ा है। तो हम बस कुछ नहीं, हम ये चाहते हैं कि ये सब सुधार करा दें बस। ये क्षेत्र वालों की शिकायत है कि 2 मंत्री महत्वपूर्ण महकमे उनके पास हैं। क्यों भैया? शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इसी क्षेत्र में है। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हाल है यहाँ? बहुत बेकार है। बहुत बेकार है। तो ये जय प्रताप सिंह स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री बेसिक सतीश द्विवेदी कभी आते हैं? कभी नहीं। कभी नहीं आते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर वही जो है विधायक रिपीट? वही विधायक रिपीट होंगे। वही रिपीट होंगे। तो जब काम नहीं किया आप लोग कह रहे हैं, फिर कैसे रिपीट तो होंगे? भाई गठबंधन का वो है, गठबंधन बाहुबली क्षेत्र है ये। तो यहाँ के लोग क्या काम पे वोट देते हैं या सिर्फ चेहरे पर वोट देते हैं? वोट देते हैं, चेहरे पर। तो चेहरों पे भी वोट देंगे तो विकास कैसे होगा? तब क्या करें सर?
क्या करें, समस्या यही है। अच्छा, दादा भी हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है दादा? बाल गोविंद। अच्छा, क्या आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ 5 सालों में? विकास बहुत हुआ है। हाँ। विकास हुआ। अच्छा, तो अभी आपके बगल वाले कह रहे थे कोई काम नहीं हुआ, ये सड़कें सब खुद ही पड़ी। अरे सब हुआ है बहुत। क्या क्या काम हुआ, थोड़ा बताएं, इनको भी जानकारी हो जाए, हमको भी हो जाए। अरे बहुत राष्ट्र के लिए हुआ है। अरे विकास शब्द को छोड़कर काम क्या हुआ ये बताएं। काम बहुत कुछ हुआ, क्या बोले, सब हुआ। सड़क इतना काम हो गया कि बोलने के लिए बचा ही नहीं इनके क्षेत्र में। चलिए, यहाँ कुछ चाय पे चर्चा चल रही है। अब ये देखिए कि ये स्थिति है यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की, कि चाचा कह रहे हैं कि इतना विकास हो गया कि बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इधर भी लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। दादा क्या नाम है? बुल्लू नाम है। अच्छा, आपकी काफ़ी उम्र है, कई सरकारें आपने देखी, सपा बसपा, फिलहाल बीजेपी के चल रही है। किसका काम पसंद आया? बीजेपी का काम पसंद आया है। क्या पसंद आया बीजेपी के? अरे बीजेपी तो तमाम उन्नत दिखाई दी, यहाँ से 370 धारा, राम मंदिर और नोट तबादला, सब कुछ तो उसने क्या नोटबंदी से क्या फायदा? डकैती जो राह चलता है राजनी, वे भी खत्म कर दिए। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? शिक्षा और स्वास्थ्य पे कितना काम हुआ? अरे हमारे क्षेत्र में देखिए, आपके सामने बन रहा विकास हो रहा है, ये भी उन्हीं के देन और है। भी हम सड़कें देख के आए तो सब टूटी पड़ी थी। स्कूलों की जो हमने स्थिति देखी वो बड़ी जर्जर थी। अस्पताल में गए तो वहाँ भी वो सुविधा नहीं मिली जो देखने को मिलती है। नहीं तो अस्पताल पर तो हम जाते नहीं भाई, क्योंकि हम मरीज थोड़ी हैं। हाँ। अरे हम तो यही देखते हैं कि हमारा विकास हो रहा है, सरकार हमारा अच्छा चल रहा है। अच्छा, चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, क्या माहौल है आपके यहाँ, सियासी माहौल? हमारे यहाँ बाहरी कैंडिडेट होने की वजह से यहाँ जो वो हैं, एक बसपा के जो एक विधायक हैं वो राधे रमन त्रिपाठी, और यहाँ के एक पूर्व विधायक पप्पू चौधरी हैं। इन्हीं दोनों में लड़ाई है। विकास तो भाजपा के पास हुई थी, भाजपा से विकास हुई है, लेकिन यहाँ बाहरी कैंडिडेट होने की वजह से उनको लोग चॉइस नहीं कर रहे हैं। आपके क्षेत्र से 2 मंत्री हैं, ठीक है, और उसके अलावा 5 विधायक जो बीजेपी उसके सहयोगी दल के हैं, तो लगता है कि जितना बीजेपी को समर्थन मिला उतना विकास हुआ? नहीं, उतना तो नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा अधिकतर विकास हुआ है। अधिकतर हुआ है जी, हम सड़कें वगैरह सब ग्रामीण क्षेत्रों में बन गई हैं? ज़्यादातर बन गए। ज़्यादातर सड़कें बन गई। दादा से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम दादा? तिरजुगी चौधरी। छोड़ दीजिए। चौधरी जी, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किसे सरकार बना रही है? मोदी जी को। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी जी को। अच्छा, ये बताइए आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ? हमारे क्षेत्र में तो लगभग थोड़ा बहुत बाकी नहीं, सब काम हो गया। रोड का और बाकी हम जैसे सिद्धार्थ नगर के अभी हमने कई गांव घूमे। परेशानी है तो स्कूल का परेशानी है कि बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, स्कूल हर वक्त बंद शिक्षा रहता मंत्री है। तो आप ही के क्षेत्र के हैं। अब शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन अच्छा, उससे कभी क्षेत्र में आए देखने स्कूल की हालत? नहीं, कभी नहीं। हाँ? कभी नहीं आते। इधर भैया से पूछ लेते हैं। हाँ, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने मतलब सिर्फ सिद्धार्थ नगर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूलों को बहुत अच्छा बना दिया, और हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं, हालात बहुत अच्छे हैं। क्यों नहीं आवत, क्यों नहीं आवत। अच्छा, हाँ, यहाँ शिक्षा मंत्री क्यों नहीं आवत। अच्छा, ये बताइए, बच्चों को सारी वो सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे मुफ्त किताबें, ड्रेस, सब कुछ मिला बच्चों को? अरे वही सब मिला, टेम्परेरी मिलता है बस आके बस। अच्छा, स्कूल में मास्टर वास्टर आते हैं? मास्टर कहाँ की आवत, पढ़ाई का अपन चाय पी के चला जाता है। चाय पी के चले जाते हैं? और क्या, हम पढ़ाते क्या है बैठ के। तो अभी फिलहाल यहाँ पे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के विधायक हैं, तो वही रहेंगे या बदलाव आएगा कुछ इस बार? बदलाव आएगा, देखा जाएगा जो नहीं। अच्छा, इधर भी हैं। अच्छा, चलिए, आप शिक्षक हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शिक्षा के मामले में और यहाँ की स्थिति के बात जब करते हैं तो सिद्धार्थ नगर, इसके आसपास क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा वर्ग माना जाता है। क्या कारण है? कारण ये सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। भाजपा तो सड़क, बिजली और कुल अच्छी काम कर रही, लेकिन शिक्षा तो धंसा दिया। बच्चे सब गुच्ची खेल रहे हैं। हाँ, स्कूल जर्जर है, तनख्वाह पा रहे हैं, बैठ के मास्टर लोग पिक्चर देखत। हाँ, क्या करें भाई, लड़के है ये नहीं है, ये सब बातें हैं। अच्छा, आप एक अध्यापक रहे हैं, आज लोगों का एक सोच बन गई है कि सरकारी स्कूल में मत भेजो, बच्चा पढ़ता नहीं है, प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो इसको कैसे सोच बदली जाए? नहीं, देखिए, पहले तो ये था कि टीचर नहीं थे, योग्य नहीं थे। आज तो टीचर और योग्यता के अनुसार आ गए हैं सब। हाँ, मोदी जी का एक सराहनीय चीज़ है कि जो योग्य है उसी की पोस्टिंग हो रही है।
भाई जो अच्छाई है वो हम कहेंगे, तो उन्हीं की पोस्टिंग हो। और टीचर बढ़िया हैं, लेकिन अब उनको पढ़ाना चाहिए ना। हाँ, सारा काम हो रहा है और बच्चों का स्कूल बंद है। सारा काम हो रहा है, बच्चों का स्कूल बंद है, क्यों भैया? अच्छा, ये बात बताइए, आपके क्षेत्र में हमने देखा छुट्टा जानवरों की बड़ी समस्या दिखी, उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई वो तो किसी की गवर्नमेंट छोटे जानवर को कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं, जानवरों की समस्या है, हम गवर्नमेंट की हाँ, तो है ना समस्या? जी बिल्कुल समस्या है। क्या क्या परेशानियां हैं उससे? अब खेत को जो है चर ले जा रहे हैं, सब किसान परेशान है। हाँ। छुट्टा जानवरों की समस्या हमने बड़ी देखी, किसान हाँ, तो ये कहते हैं कि हम दिन भर जागते हैं, रात में भी जागना पड़ता है उनको। यही है, परेशानी है। फसल लगा के और नुकसान हो जा रहा है तो घाटा है ना किसानों को। अरे हम लोग भी किसान हैं, ये बात थोड़ो है। नौकरी किए रिटायर हो गए तो अब उसी पे जो है हम लोग आधारित हैं। सारा काम ठीक है, वही प्रबंध हो जाए तो कोनो बात नहीं। विकास इनमें काफ़ी हुआ, ये बात नहीं है। शिक्षा वाला मसला सुधर जाए तो ओकरे। शिक्षा की समस्या है, और भी लोग से बात करेंगे, शकील से कुछ और जानेंगे क्षेत्र के बारे में। अच्छा, अगर बात करें युवाओं के, जो पढ़े लिखे यूथ, उनको रोजगार का कुछ यहाँ पे हुआ है लोगों का? देखिए, रोजगार का मतलब भी यहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं है। क्योंकि आप यहाँ की किसी भी जनता से पूछ सकते हैं कि इतना अच्छा मंत्रालय होने के बाद, जिसके जिले में 2 मंत्रालय हो और अच्छा मंत्रालय हो, एक स्वास्थ्य हो और एक शिक्षा हो, आप यहाँ मालूम कर लीजिए। किसको मालूम है कोविड-19 जब आया है तो राजा साहब जो है यहाँ से, जिसकी हम बात कर रहे हैं, बासी राजा साहब की, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जयप्रताप सिंह, कितनी बार यहाँ अपनी जनता के बीच में आके लोगों को जागरूक किया हो, कोविड गाइडलाइन के बारे में जागरूक किया हो, टीकाकरण के बारे में जागरूक किया हो। या सतीश द्विवेदी जो है शिक्षा मंत्री, भाई आप तमाम प्राइमरी स्कूलों का जो है शुभारंभ करते हैं, अच्छी पढ़ाई की बात करते हैं, लेकिन आप जमीन पे क्यों नहीं आते? जनता से, अपनी जनता से मुखातिब क्यों नहीं होते? जनता से मुखातिब होने में आपको क्या होता है? आप जनता से मुखातिब होजिए, आप शिक्षा के बारे में जनता को बताइए, उन बच्चों को जागरूक करिए जिनको अपनी भविष्य बनाना है, जिनको आगे चल के डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री करते हैं। कौन डिजिटल इंडिया बनाएगा? डिजिटल इंडिया वही बच्चा बनाएगा ना जो पढ़ के जाएगा, जिसको डिजिटल मार्केटिंग मालूम होगी, जो डिजिटल जानता होगा, वही तो डिजिटल बनाएगा। जब बच्चों की भविष्य की कल्पना प्रधानमंत्री खुद नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे देश की बच्चों की भविष्य क्या होगी, तो ऐसे लोगों से क्या चलेगा? बताइए आप भाई, आपका मंत्री है, मंत्री आए बच्चों के बीच में बात करे, बच्चों को बताए। 5 साल हो गया, पूछ लीजिए चौराहे पे कौन सा यहाँ आया है? शिक्षा मंत्री है क्या? यहाँ से इटवा कितनी दूर है? 50 किलोमीटर का सफर है। आप 50 किलोमीटर में आके आप अपनी जनता से मुखातिब नहीं हो सकते। बेसिक शिक्षा मंत्री लखनऊ अमर उजाला के सामने अपने आवास में आराम की नींद लेंगे, अपने बच्चों को जो है पढ़ाएंगे अच्छे कॉलेजों में। आपके बच्चे की भविष्य है, यहाँ के जनता की भविष्य नहीं है। 70,000 शिक्षक भर्ती जो रोज इनका आवास घेरते थे, पिछले कई सालों से उन्होंने लखनऊ में अन्य जगहों पर धरना दिया, वो भर्ती भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि उनकी मांग ही गलत है। अपना अधिकार मानना, रोजगार मांगना क्या इस देश में अपमान है? या क्या इस देश में हम रोजगार नहीं मान सकते? किससे मानेंगे भाई रोजगार? अगर आपको जनता ने उस सिंहासन पे बैठा दिया गया है, जिस सिंहासन को आप अपनी ज़िंदगी भर की वो समझते हैं, ताकत समझते हैं कि अब यहाँ से हमें कोई उठा नहीं पाएगा, तो उस सिंहासन पे अगर जनता ने बैठाया है तो जनता अधिकार किससे मांगेगी? भाई अगर हमने चुना आपको है तो अधिकार आपसे ही मांगेंगे ना। इस बार बदलाव होगा सिद्धार्थनगर में खासकर? अब देखिए, सिद्धार्थनगर की जनता के ऊपर डिसाइड है, और बदलाव होना या नहीं होना इस पे मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर कोई भी चुन के आता है, उसको अपने जनता के बारे में सोचना चाहिए और विकास के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, जनता के बारे में और विकास के बारे में सोचना चाहिए। आपके क्षेत्र का क्या हालात है? विकास हुआ? और आप देख ही रहे हैं विकास क्या हुआ है। यही अनाज मिल रहा, बस इसी के पीछे आदमी परेशान है कि मिल रहा है, इसके पीछे और क्या का है, और को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और जो छुट्टा जानवर जो खेत में फसल खा रहे हैं, उसके यह समय तो मतलब कंट्रोल है यहाँ, अब आगे नहीं बता पाए हम कहाँ। तो अभी इस सरकार के काम से संतुष्ट हैं या बदलाव चाहते हैं? भाई बदलाव तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है। अच्छा, MIM का भी यहाँ पे कुछ रुझान है? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, उसको तो वैसे बी पार्टी कहा जाता है, बीजेपी का ये आरोप। अब ये तो भाई हम नहीं जानते, इतना पढ़ा लिखा तो हम है नहीं कि हम किसी पर आरोप करें। सियासत तो खूब समझते हैं ना ही, इतना खेत जोते वाला आदमी कितना सियासत सीखे। अच्छा, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। दादा हैं, मूंगफली ले रहे थे, सब्जी ले रहे थे। दादा कहाँ के रहने वाले हैं? माजिदिया। अच्छा, यहीं के हैं। आपके यहाँ शोहरतगढ़ और सिद्धार्थनगर में क्या माहौल है चुनाव का?
चुनाव का माहौल बढ़िया है। अच्छा, क्या लगता है कि मौजूदा समय में जो सरकार है इसके कामों से आप खुश हैं या बदलाव चाहते हैं? ये भाई सरकार चाहे जौन रहे पूरी अच्छे रही। अभी कंफर्म थोड़ा ना कि ये सरकार रही कि दूसर रही, ये का क्यों बता पाई। नहीं, आप इसके कामों से संतुष्ट हैं या आप बदलाव चाहते हैं? संतुष्ट हैं। चलिए, संतुष्ट हैं, ठीक है। और भी दादा बैठे हुए हैं, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, 5 विधायक हैं बीजेपी के इस क्षेत्र से, पांचों के काम से खुश हैं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों से? अब काम से का काम धाम चालू है रोड के। पहले तो यही रोड नहीं 10 साल 20 साल से गढ़ा रहा। अब तो भले अब यहाँ राशन भी मिल रहा है, गल्ला भी मिल रहा है, रुपया भी मिल रहा है। अब हमको क्या चाहिए? शिक्षा और अस्पतालों में सब ठीक है? अब चल रहा है, सब ठीक है, सब ठीक है। मोदी दादा से बात कर लें, बहुत आप उत्सुक हैं बात करने के लिए। जी, क्या नाम है? हमारा नाम राधे श्याम गुप्ता है। गुप्ता जी, क्या माहौल है? माहौल सब ठीक है। भाजपा सरकार तो अच्छा काम किया है। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, सब कुछ काम चल रहा है। अब इससे बढ़िया कौन सरकार आएगा? तो आपके सिद्धार्थनगर के और यहीं शोहरतगढ़ के बहुत सारे युवा हैं जो बीएड बीटीसी करके लखनऊ में महीनों से धरना दे रहे हैं। वो रोजगार मांग रहे, नौकरी मांग रहे, उनके लिए क्या कहें? वो तो हमेशा के लिए है, हमेशा यह बात रहता है, चाहे जो सरकार आवे। लॉकडाउन चल रहा है, बंदी चल रहा है, कोरोना काल में हर देश परेशान है, कोनो इंडिया खाली नहीं। कोरोना से पहले से धरना दे रहे हैं पिछले 3-4 सालों से? ये तो राजनीति है भैया। अच्छा, जो रोजगार मांग रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं? हाँ, कुछ तो रोजगार मांगत है, कुछ वही में जैसे वो रहे। हाँ, किसान दल वाले तो हमें किसान रहे, सब नेता लोग रहे अपन अपन उल्लू सीधा करे वाले। कौन से नेता, कैसे नेता? अब किस पार्टी के नेता थे वो? किस पार्टी? टिकैत रहे कि डकैत रहे कौन पता रहा। हाँ, नमो तो टिकैत है। वो लोग तो कह रहे हैं हम सब किसान थे और हमारे पास जो है सैकड़ों बीघा जमीन। कुल ठीक है, ठाक है। देखो क्या आवत है यहाँ, क्या मतलब। चलिए, विकास का मतलब मोदी और योगी, उसके अलावा यहाँ पर जो हमने बात किया तो लोग साफ तौर पे कहना है कि कुछ लोग तो संतुष्ट हैं बीजेपी से, मगर बहुत सारे जो युवा हैं और जो अन्य वर्ग के लोग हैं उनका कहना है कि विकास के नाम पर सिर्फ राशन दिया जा रहा है। उनको रोज़गार चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी मांग कर रहे हैं यहाँ के लोग। अब देखने वाली ये बात काफ़ी अहम होगी कि यहाँ पर ईवीएम में किस पार्टी की किस्मत कैद होती है और किसको यहाँ की सत्ता से जो लोग हैं, जनता है, वो बेदखल करती है। वीडियो जर्नलिस्ट मानस मेहरोत्रा के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़।